क्या करा कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय या अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का मौसा और लसा ज्ञात करें। मैंने आपको सिखा ही रखा है। फिर आगे कह रहा है कि पुनः इसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए, दूसरे और तीसरे के लिए जांच करें कि मौसा गुना लसा संख्याओं के गुणनफल का बराबर होता है। तो चलिए पहले इसका मौसा और लसा निकालते। 1 नंबर में तो सिर्फ मौसा और लसा निकालना है, 2 और 3 में ही ना जाँच करना है मौसा लसा निकाल के। चलिए 56 एवं 77 है, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग कर लो, 56 का और 77 का। तो यहाँ पे हम लोग इसे 2 से ले जाएंगे 28 बार में, 2 से ले जाएंगे 14 बार में, और फिर 2 से ले जाएंगे 7 बार में, और इसको करेंगे तो 7 से 11 बार में। तो हम लोग 56 बराबर में देख रहे हैं 2 का पावर 3 गुना 7, और 77 बराबर में देख रहे हैं 7 गुना में 11। तो अगर हम लोग यहाँ पे HCF की बात करेंगे, मौसा की बात करेंगे, तो मौसा दोनों में से देखो कॉमन आपका 7 है ना। अच्छा, और LCM की बात करेंगे, लसा की बात करेंगे, तो जो कॉमन है एक बार वो, और बाकी जो बच गए 2 का पावर 3 और गुना में 11। तो 2 का पावर 3 8, 8 7 56, 56 में गुना कर दिए 11 से, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 616। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं इसका सेकंड नंबर 6 एवं 20 का दिया हुआ है, 6 और 20 का। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग 2 से 3 बार में, और 20 का ले जाएंगे तो 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। तो अगर 6 बराबर में देखें तो आएगा 2 गुना में 3, और 20 बराबर में देखें तो आएगा 2 का पावर 2 गुना में 5। तो HCF जो होगा तो दोनों में कॉमन एक 2 है, कॉमन पावर 2 है, और कुछ तो है नहीं। और LCM की बात करेंगे तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख ही देंगे, या फिर आप देखो ना इन दोनों में से जो हाईएस्ट पावर वाला है वो, और बाकी जो अन्य बच गई वो। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें गुना कर देंगे, 15 15 15 चौका 60 हो जाएगा। तो मौसा और लसा निकल गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, हमें यहाँ दिखाना है कि संख्याओं का गुणनफल जो होगा, संख्याओं का गुणनफल यानी कि हो जाएगा 6 गुना में 20, 120 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर आपका जो हो जाएगा HCF गुना में LCM, वो क्या हो जाएगा आपका, देखो 2 गुना में 6 60, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो दोनों समान ही आ गया ना, इसलिए कह सकते हैं कि HCF इंटू में LCM जो होगा वह संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। ये हमने यहाँ पर दिखा दिया, समझ गए? चलिए अब हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं, 570 एवं 1425 का। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं, 570 का और 1425 का। तो हम लोग 2 से ले जाएंगे इसे। ठीक है, तो कितना बार में ले जाएंगे, 2 दूना 4, ठीक है, 2 8 16, और यहाँ 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके बाद देखिए, फिर अगर ये 2 से ले जाए तो 2 से तो जाएगा नहीं, आपका 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो 3 कितना बार में ले जाएंगे, तो 3 27 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो अब यहाँ तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग 5 से ले जाते हैं, 5 से लेके चल जाएंगे 19 बार में। चलिए यहाँ इसे, यहाँ 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो रहा है, हाँ 3 से चला जाएगा। 3 से कितना बार में, तो 3 चौका 12, 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है, चलिए, और अब इसके बाद नहीं जाएगा 3 से, 5 से चला जाएगा, 5 से ले जाएंगे तो 5 9 45 और 5 25। फिर अगर हम लोग इसे ले जाएंगे आप 5 से, तो ये चला जाएगा 19 बार में। तो हम लोग देख रहे हैं कि 570 बराबर में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 19 हो रहा है, और 1425 बराबर में हो रहा है 3 गुना 5 का पावर 2 गुना में 19। तो अगर हमें यहाँ पे HCF लिखना होगा तो दोनों में कॉमन देखेंगे, तो दोनों में कॉमन है आपका क्या क्या है जी, तो दोनों में कॉमन है यहाँ पर देखिए आपका इसमें 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा, और एक 19 दिख रहा। तो यहाँ पर आप देखिए 5 3 15, और 15 में 19 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 285। ठीक है, ठीक है, और फिर अगर हम लोग LCM की बात करेंगे तो जो कॉमन अगर इसमें देखा जाए तो देखो 2 है एक अलग, 3 कॉमन ही है, और 5 और 5 का पावर 2 में से 5 का पावर 2 लेंगे हाईएस्ट पावर वाले को, और फिर 19 ले लेंगे। तो इन सबको आप गुना कर दिए तो LCM आ जाएगा। तो LCM कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2850। आप गुना करके यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए LCM और HCF निकल गया, तो अगर हम लोग इनके गुणनफल की बात करेंगे यानी कि HCF और LCM की, यहाँ पर लिख सकते हैं कि HCF गुना में LCM
क्या हो जाएगा 285 और गुना में 2850। तो गुना करेंगे तो 285 में गुना करेंगे 2850 से, तो आपका आ जाएगा 81225 और फिर संख्याओं का गुणनफल की बात करेंगे। संख्याओं का गुणनफल की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, हो जाएगा 570 और गुना में 1425। 570 में गुना करेंगे किससे 1425 से, तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा 8,12,250। ठीक है, यही सेम आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ये भी दिखा दिए, अभी हमें सत्यापित हो गया कि HCF गुना LCM जो होता है वह बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के लिए। संख्याओं का गुणनफल के लिए ये बराबर होता है। समझ गए, हमने यहाँ पे इसे साबित कर दिया। समझ गए। अब हम लोग इसका 4 नंबर से देखते हैं। दिया हुआ है कि 20, 24 एवं 36 का हमें मासा और लसा निकालना है। चलिए देखते हैं। 20 का, 24 का और फिर 36 का 2 से ले जाएंगे 10 बार में, 2 से ले जाएंगे 5 बार में। फिर यहाँ पे 24 के लिए 2 से ले जाएंगे 12 बार में, 2 से ले जाएंगे 6 बार में, 2 से ले जाएंगे 3 बार में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। फिर 2 से ले जाएंगे 18 बार में, 2 से ले जाएंगे 9 बार में, 3 से ले जाएंगे 3 बार में। तो 20 बराबर में हो गया 2 का पावर 2 गुना 5, 24 बराबर में हो गया 2 का पावर 3 गुना 3 और यहाँ पर 36 बराबर में हो गया 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 3, 3 का पावर 2। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर निकालना है पहले HCF, तो HCF में लोएस्ट कॉमन पावर वाला देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में से 2 का पावर 2 है, अच्छा, और कुछ तो तीनों में कॉमन मिल नहीं रहा है, यानी कि ये आपका 4 मासा हो जाएगा। और लसा यानी कि LCM की बात करेंगे तो LCM क्या हो जाएगा, तो देखो 2 का पावर 3 वाला सब में हाईएस्ट सबसे 2 का पावर 3 है, अच्छा, और 3 और 3 के पावर 2 में 3 का पावर 2 हाईएस्ट है और एक एक्स्ट्रा 5 बच जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर 8 इंटू में 9 और इंटू में 5, ये 5 में 8 से गुणा करेंगे 40 और 40 से 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो मासा और लसा हमने यहाँ पे निकाल दिया। इसमें जांच करने की जरूरत नहीं है, हमें जांच कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि 3 संख्याएं दी हुई है। ठीक है, चलिए अब अगला इसका देखते हैं। इसका 5 नंबर 640, 872 एवं 940 का हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड द्वारा मासा और लसा निकालना है। 640 का देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे 872 का और यहाँ पर देखते हैं 940 का। देखिए इसे 2 से ले जाते हैं 320 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे आपका कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 80 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से ले जाएंगे 40 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 से ले जाने पे 20 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए इसके लिए 2 से ले जाएंगे यहाँ पे 4, 3, 6, 2 से ले 2, 1, 8, फिर 2 से ले जाएंगे 1, 0, 9। ठीक है, चलिए अब ये तो कटेगा नहीं, चलिए इसे 2 से ले जाते हैं। 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे 7, ठीक है, और फिर 0। अब चलिए फिर अगर हम लोग इसे 2 से ले जाएंगे तो यहाँ पे 2, 3, 5। चलिए अब फिर ये अब कितना से जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 5 से जा सकता है, 5 से चला जाएगा। तो 5 का 20 और 5 का 20 हो जाएगा और 5 सते 35 हो जाएगा। चलिए अब इस कितने से जाएगा, तो यहाँ पर अब आपका ये नहीं जाएगा, है ना जी। चलिए तो इतना ही रहने देते हैं। तो 640 इक्वल टू में हो गया 2 का पावर कितना 3, 3, 6, 1, 7, 2 का पावर 7 गुना 5, अच्छा 872 बराबर में हो गया 2 का पावर 3 गुना में 109। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 940 बराबर में 2 का पावर 2 गुना 5 गुना में 47, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलिए तो अगर हम लोग HCF की बात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखिए सबसे कम पावर वाला लेंगे, यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा और कुछ तो है नहीं तीनों में कॉमन, यानी कि 4 हो जाएगा। और LCM की बात करेंगे तो इसमें से हाईएस्ट पावर वाले को लेंगे पहले 2 का पावर 7 और यहाँ 5 है तो 5 आ जाएगा, फिर 109 और यहाँ 47। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर टोटल मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3278720,
ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।